निकाल के बाबूजी जूता 20-25 जूता मार के एकदम फ्रेश दिमाग पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें हैं, कुछ शब्द हैं, अगर तुम उन्हें समझने लगो तो तुम्हारी जिंदगी की आधी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे एक शब्द है कीमत। कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम किस चीज की कितनी कीमत है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, कीमत। एक शब्द है इंटरेस्ट। ये सब शब्द बहुत प्यारे हैं, और अगर तुम्हें ये सब शब्द समझ में आने लगे, तुम्हारी जिंदगी की मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि समय तो बहुत है हमारे पास, हमारी उम्र कितनी, तो 22 साल बीत गया, पता चला अगला 22 भी बीत जाएगा। समय, अपना समय किसी को मत दो। मैंने गलतियां की, मैंने कहता हूं मैंने नहीं की, मुझे पता नहीं था। तुम कहते हो ना ध्यान से क्या पता चलता है, यही सब चीजें पता चलती हैं। अपना समय किसी को मत दो। अकेले बैठे रहो, जीवनी पढ़ो, जीवनी पढ़ो, घूमो, यहां से आगरा चले जाओ पैदल, तो कुछ तो फायदा होगा ना तुम्हारा, कुछ तो होगा। शरीर ही मजबूत होती चली जाएगी। समय बहुत कीमती है, और जैसे जैसे, और उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो पता नहीं चलने देता कि मैं जा रहा हूं। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते, बस वही कीमती है। कीमत की यही परिभाषा है। जैसे सांसें चली गई, फिर नहीं ला सकते। सारा प्राणायाम का खेल सांसों पे तो टिका हुआ है, सारा ध्यान का खेल सांसों पे टिका हुआ है। सारा ध्यान, सांस और मन, इतना गहरा संबंध है दोनों का। अगर तुम इसको रोक लो, ये रुक जाएगा। अगर तुम इसको रोक लो, इसको, ये अपने आप रुक जाएगा। और जब यहां भाव बदलते हैं तो ये भी बदलता है। गुस्से में सांसें बहुत तेज चलती हैं, इनका इतना गहरा संबंध है, इतना। सारा ध्यान का खेल इस पर टिका हुआ है। अब मन पता नहीं कहां है, ये पता ही नहीं कहां है, इसका पता ही नहीं। विचार कहीं यहां से निकलते हैं, लेकिन कहां है वो नहीं पता। कहां से आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, ये दोनों चीजें नहीं पता। इस पर तुम होमवर्क कर ही नहीं सकते। फिर लोग आते हैं ना, मन को कैसे कंट्रोल करें, कहां है, नहीं ये तो नहीं पता कहां है। इस पर तुम काम कर ही नहीं सकते। तो बचा क्या, ये। अगर तुम इस पे काम करना शुरू कर दो तो ये तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान की एक बहुत बड़ी प्रक्रियाओं में से एक है। सदियों पहले भारत ने इस विश्व को एक अनोखा उपहार दिया, वो था शून्य। सारे धर्मों के लोग सर झुकाते हैं, सारे धर्मों के। तुमने कभी सोचा क्यों? क्योंकि जिसका दिमाग जिंदा है ना, उसके लिए दुनिया कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें सर झुकाने का कॉन्सेप्ट ना हो, सब। क्योंकि जिसका दिमाग सही है, सारा खेल यहीं से है। ये तुम्हें थॉट दे देगा, तुम्हें थॉट दे दिया, थॉट
कि तुम 10 साल बाद प्रधानमंत्री बन जाओगे। पढ़ रहे हो तुम बैठ के, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया। एक थॉट है जो तुम लाते हो कि हम आईएएस बनेंगे, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। एक थॉट होता जो आता है, और थॉट अगर भाव से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो थॉट नपुंसक है। दो थॉट होते हैं, दो। एक थॉट होता है जो भाव से जुड़ा हुआ होता है। ये जो थॉट भाव से जुड़ा हुआ होता है ना, ये बहुत पावरफुल थॉट होता है। एक थॉट होता है जो तुम लाते हो, वो भाव से जुड़ा नहीं होता। तुम लाते हो आईएएस बनना है, पर यार ये चीज नहीं है, तो वो तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं करता। बेटा कि आईएएस बनेंगे, बन जाएंगे तो बन ही जाएंगे। ये बहुत कीमती है। इसलिए तो भजन है, भाव के भूखे हैं भगवान। इसलिए तो कहा जाता है कि विचारों से तुम दुनिया बदल सकते हो, तुम क्रांति कर सकते हो। ये पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। एक विचार तुम्हारे पास आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पापा घर से भगा दिए, हम भीख मांग रहे हैं, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुर्सी बैठे हो खाली, और नचा रहा है तुमको। ये कुछ नहीं हो रहा, तुम सिर्फ कुर्सी बैठे हो और तुमको नचा रहा है। और 4 घंटे से तुम्हें कुर्सी में बैठा के रखा हुआ है। कानपुर वाली बुआ फोन करके गाली दे रही है, पापा ऐसा कह रहे वैसा। 4-4 घंटे तुम बस बैठे हो सिर्फ। तब तुम जब बहुत ज्यादा डर जाते हो ऐसे विचारों से, तो तुम बाहर भागाते हो कि चलो चाय पिया जाए, सिगरेट पी लिया जाए, दिमाग फ्रेश करना है। दिमाग में क्या फ्रेश करोगे? दिमाग में क्या फ्रेश करोगे? नहीं, दिमाग फ्रेश करेंगे। चाय तो पेट में जा रही, दिमाग में कहां फ्रेश करोगे? एक हथौड़ी रखो छोटी सी, तब डिस्टर्ब कर टाक से मारो, तब दिमाग फ्रेश होगा। कुछ ऐसा करो जो दिमाग पे असर करे। सिगरेट पीने आते हो, वो तुम्हारे फेफड़े को चेंज करता है, दिमाग पे कहां असर हो रहा है? इसलिए तो पहले पेरेंट्स जो होते थे, अब तो बहुत कम मारते पेरेंट्स अपने बच्चों को। पहले माँ, पिताजी, टीचर निकाल के बाबूजी जूता 20-25 जूता मार दिए, एकदम फ्रेश दिमाग पड़ रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आज तक वैसी मेडिसिन बनी ही नहीं। टीचर यहां मारते थे, यहां, ये पूरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है ना, तो टीचर यहां मारते थे, यहां मारेंगे तो फिर यहां खुलेगा। आज कल टीचर कहीं कान पे मार दिए, कान का पर्दा फट गया। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि बच्चों को कोई मारेगा नहीं स्कूल में। ऐसा थोड़ी मारा जाता है, यहां मारो। वो कहते थे हाथ आगे कर लो, नहीं बहुत मारेंगे। एक पड़ती थी और उसका आपने दूसरा दूसरा दूसरा, अब नहीं करेंगे सर, दूसरा। और घर पहुंच के शाम को होमवर्क की कॉपी अपने आप निकल आती थी, कल बहुत मारेगा बदतमीजी। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह होती थी कि हम घर पे नहीं कह सकते। अगर हम घर, जैसे आज के बच्चे घर पे कह देते तो माँ बाप तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ केस उल्टा था, अगर हम घर पे कह दिए तो और मारे गए। तब लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते थे जीवन में। मास्टर साहब साइकिल से घूमते थे, कभी कभी घर पहुंच गए, पूरी सांस अटक जाती थी कि यार भगवान। अब तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ बच्चों की बुराई करते हैं, हाँ लड़का पढ़ता नहीं, ये वो है, पीछे बैठ के खाना खाता रहता है। माँ वहां कैसे मारती थी, 2-2 घंटा पीट दिया, कहीं कोई इंजर्ड ही नहीं होता था, ना कोई टूटा ना फूटा, पता नहीं क्या टेक्निक थी मारने की। मतलब एकदम तकनीकी ढंग से मारती थी, पैराबोला बनाते हुए कि इतने पे ही मार रहे हैं फेंक के कि बस फला एरिया में लगे और कहीं ना लगे। गजब की प्रैक्टिस थी। यार डर सबको लगता है, जिसको नहीं लगता वो पागल है। कहीं हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोले क्या हुआ, बोले चीर फाड़ के खा गया।
डरना भी जरूरी है। चार चीजें तुम मन के बल पे करोगे: लड़ाई, पढ़ाई, पूजा और प्रेम। चार। लड़ाई, तो एक गाड़ी किसी गाड़ी से लड़ गई, सामने वाला उतरा AK-47 लेके, तुमने ईंटा उठा लिया, उसने कहा मारना मत, AK-47 लिया है। इसीलिए तुम भगवान को मानते, गन तो खरीद लोगे, हिम्मत कहां से लाओगे? ये चार चीज तुम मन के बल पे करोगे। इसलिए तो बार बार कहता हूं कि मन और शरीर जरूर इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एग्जाम तो छोड़ो, हर जगह हार जाओगे। और कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यार अगर IAS नहीं बनोगे तो? कि हिमालय पिघल जाएगा सर। अच्छा, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अपना पूरा दो, एफर्ट करो। हम तो कर्म ही कर सकते हैं ना। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। इंसान की परेशानी की वजह क्या है? वो फल को अपने हाथ में रखना चाहता है ही नहीं। ये तो भगवान का अस्तित्व ना खत्म हो जाए। कुछ चीजें उसे भी तो अपने हाथ में रखनी थी, नहीं तो वो कैसे साबित करता कि मैं हूं? अगर हर काम इंसान चाहता और कर लेता, भगवान को मानता भी, मानता ही नहीं। लेकिन जहां वो असहाय हो जाता है, सबसे ज्यादा पुजारी तुम्हें मंदिर में नहीं मिलेंगे, अस्पताल में पड़े बिस्तर में, भैया ठीक हो जाए तो डेली नमाज पढ़ेंगे। ओ बात की बात है, पता नहीं पढ़ो कि ना पढ़ो। नहीं भैया पढ़ेंगे, भैया भैया बस ठीक हो जाए तो प्राणायाम शुरू कर देंगे। नहीं अब नहीं ठीक हो गए, अरे ऐसा ना कहे भैया।